हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। तारिगामी साहब, किस तरह से इस इजलास को आप देख रहे हैं? कितनी उम्मीदें हैं और कितना फायदा लोगों को इस इजलास से पहुंचने की उम्मीद है? बड़ी उम्मीदें हैं हमारे आवाम की। आज के असम्बली के सेशन से तवक्को है सरकार से, वादाबंद है हम सब कि आवाम के लिए काम कर लेंगे, आवाम को राहत देंगे। ये एक हकीकत है कि 7 साल के बाद चुनाव हुए और चुनाव के बाद लग रहा था एक नया इरा, नया दौर शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर के समाज में, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। वो इसलिए कि जो मरकज़ी सरकार ने हमारे दर्जे को कम कर दिया, यूटी में तब्दील किया। इख्तियारात सारे मरकज़ी सरकार के पास हैं, होम मिनिस्ट्री के पास हैं, तो लाजमी तौर पर यहाँ की सरकार का कामकाज मुतासर हुआ है। लेजिस्लेचर, जहाँ तक असम्बली का ताल्लुक़ है, सारी असम्बली का हम भी उतने इख्तियार बंद नहीं हैं, इतना इख्तियार नहीं है हमारी लेजिस्लेचर को जो होना चाहिए था, जो एक स्टेट के होते हुए हो सकता है। ऐसे में बहरहाल तब भी ये हाउस, मैं उनको सरकार को ये बताना चाहूँगा, असम्बली में कल भी बताया मैंने, आने वाले वक्त में भी बताऊँगा, हमने कुछ करके दिखाना है। लोगों के मुश्किलात हैं, मसलन डेली वेजर, कैजुअल लेबर, वो रेगुलराइजेशन की मांग करते हैं। कब तक हम इस मसले को निभाएंगे नहीं, टालते रहेंगे। इस सेशन में करना होगा फैसला। वो रेगुलराइजेशन की 20 साल हो गए हैं कैजुअल लेबर को, और अब भी वो ऐसे दरबदर की ठोकरें खाए। उनके वसातत से ही हमारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। स्कीमों में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, उनकी वेजेस देख लीजिए, सबसे कम है जो पूरे मुल्क में वेजेस है। इंसेंटिव्स है या ऑनरेरियम है, वो बहुत कम है। एनएचएम में काम करने वाले लोग, नेशनल हेल्थ मिशन में, और इसी तरीके से जो बाकी लोग कॉलेजों में काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, एडहॉक बुनियादों पर काम करते हैं, उनके वेजेस भी वो नहीं है जो दूसरे जगहों पर है। और हद दर्जा अफसोस ये है, मिनिमम वेजेस का जिक्र किया जा रहा है, हत्ता कि हमें कहा जाता है यूटी हो, लेकिन दिल्ली की यूटी में जो मिनिमम वेजेस है, हमारी मांग है यार कम से कम उस दर्जे पर तो लाओ यहाँ के वर्कर को, उनको भी उतने वेजेस मिलने चाहिए। आप कह रहे हैं अवामी मसाइल का अजाला करेंगे और मुलाजमीन के मसाइल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इजलास की शुरुआत में ही वाकआउट, हंगामा, एनएलयू का इशू, महराज मलिक की आपने बात की, और इसके साथ साथ जम्मू को अलग रियासत और खित्तों को सवाल उठा नहीं अलग रियासत का। जब अलग रियासत की मांग होगी तो मैं यही कहूँगा, लद्दाख तो अलग हुआ, उनका हाल क्या हुआ, और हम न जम्मू को अलहदा होने देंगे न कश्मीर को। हमने साथ निभाने की कसम खाई है, हलफ उठाया है, साथ निभाएंगे। आखिरी सवाल, वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? और जो आपने असेंबली में भी बात की कि वादे को वफा किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा होम मिनिस्टर साहब से, वादों को निभाना सीखना चाहिए हम सबको। वो बड़े मनसब पर हैं। 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई, तब अमित शाह साहब ने कहा था, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात कही थी कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड। अब इलेक्शन 1 साल से ज़ायद हुआ और अभी बिजनेस रूल्स नहीं। अभी यहाँ सैलाब हुआ है, सैलाब जम्मू में, कश्मीर में सेब खराब हो गया, यहाँ की फसलें तबाह हो गई। मुआवजा नहीं, मावनत नहीं किसान के लिए, चाहे वो जम्मू का हो या किसान का हो। और इसी तरीके से कई मामलात हैं, मसलन जो हमारे होम मिनिस्टर साहब आएंगे, कश्मीरियों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है बाहर, वो मजदूरी के लिए जाते हैं। कल मजदूर वहाँ से आएंगे कश्मीर में, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो कमाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए आते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो मुनाफरत का माहौल बनाया जा रहा है और कुछ शरपसंद अनासर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, वैसे तो होम मिनिस्टर हमारा मुतालबा है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लगाम देनी चाहिए। ऐसे वजारत रेलवे का फैसला किस तरह का है जो रेलवे लाइंस पर? देखिए, हम रेलवे तो
रेलवे हर सतह पर हम चाहते हैं, लेकिन ये रेलवे क्या अब हर गांवों में रेलवे ले लेंगे? हमारे पास रोड बने हैं, वहाँ ट्रक चलेगी, वहाँ बस चलेगी, वहाँ ऑटो चलेगा। तो अब कितनी, कश्मीर एक छोटा रुकबा है, बड़ी ज़मीन भी नहीं है, तो रेलों का आप जाल बिछाएंगे हर गांव में, ज़मीन जाएगी, बाग कट जाएंगे, नुकसान होगा ना। वो अभी तो उन्होंने होल्ड पर रखा है, लेकिन मेरा मुतालबा है ऐसा ना हो। वही मुफीद है कश्मीर के इकोनॉमी के लिए, कश्मीरियों के रहन सहन के लिए, और जम्मू के रहन सहन के लिए भी यही है ज़रूरी। रेल हो लेकिन गाँवों में नहीं, रेल हो बड़ी सड़कों पर हो। वो तो है ही, पहले ही हमारे पास रेल अब आ रही है पहले से ही, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाजरीन, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस इजलास के दौरान हम जम्मू कश्मीर के अवामी मसाइल का अजाला करने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाएंगे और ख़ास तौर पर उन मुलाजमीन के साथ भी इंसाफ किया जाएगा जो पिछले कई दहाइयों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। GK TV कश्मीर उज़्मा के लिए जम्मू से मीर इमरान के साथ शब्बीर वानी।